सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट की संरचना मैंने आपके सामने रख दी। और क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है मैंने बता दिया। जो द्रव्य पदार्थ एक था लिक्विड में, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। एक सिक्का देखो, ये बहुत सारे सिक्के थे, इधर देखो सवाल आपसे नीट में पूछता है कहाँ पे होती है लिक्विड और स्ट्रोमल लेमिला। स्ट्रोमल लेमिला के ऊपर होते हैं बेटा क्या, पिगमेंट्स। मैंने अभी बताया था आपको कहाँ पे होगा, थाई लिक्विड की मेम्ब्रेन में। सबसे पहले ध्यान रखो, इधर क्या दिख रहा है आपको, सूर्य। सूर्य का प्रकाश सीधा पौधे पर पत्तियों का है। बीजोफिल, बीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना, ग्रेना में थाई लिक्विड, थाई लिक्विड की झिल्ली पे क्या स्थित है, वर्णक। हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है द RKSPA इंस्टीट्यूट, जो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा जो टॉपिक होता है उनमें कहीं ना कहीं उलझे पड़े रहते हैं। तो बच्चों, ये जो चैनल है आपको बिना कोई समय गवाए बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेगा। आप पीछे मेरे हेडिंग देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस, और उसका एक छोटा सा हेडिंग हम बोल सकते हैं उसको लाइट रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो आज सारी दिक्कतें क्लियर होने वाली है। बच्चों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, और मात्र 10 मिनट में चुटकियों में मैं आपको ये सेशन याद कराने वाला हूँ। हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन। तो बेटा थोड़ा सा हम बैक चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है वो सूर्य के प्रकाश में होगी। कुल मिला के इसका जो मीनिंग है ना, वही है लाइट। तो लाइट कहाँ से मिलने वाली है, सन से मिलने वाली है, सूर्य से मिलने वाली है। और जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फाइनली बनता है वो कहाँ पे काम आता है, हमारे डार्क रिएक्शन में। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया दो प्रकार से होती है। पहले चरण में लाइट रिएक्शन होगी, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ पे काम आएगा, डार्क रिएक्शन में। और किस रिएक्शन को चलाएगा, डार्क रिएक्शन को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। बच्चों, नोट्स मैंने ऑलरेडी उतार रखे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मात्र 10 मिनट में आपको लाइट रिएक्शन पूरी याद करा दूंगा। इसलिए आप वीडियो को आगे पीछे देख सकते हो। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है, तो आप वीडियो को रोक के और नोट्स उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले बेटा एक पौधा आपने देखा होगा, फाइनली आप देखते हो, बाहर जाते हो, उसमें आपको दिखती है उनकी लीव्स। जो जब लीव्स दिखती है वो हरी हरी होती है, और उसमें जो लीव्स होती है उनमें एक कोशिका पाई जाती है, मीजोफिल। कौन सी कोशिका पाई जाती है, मीजोफिल। और इस मीजोफिल कोशिका में पाया जाता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। जो पत्तियां होती है मीजोफिल सेल्स में भर भर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक पौधा होता है, उसमें मीजोफिल सेल होती है उनकी पत्तियों में, और उस पत्तियों में जो मीजोफिल होता है, जो मीजोफिल सेल्स होती है, उनमें पाए जाते हैं भर भर के क्लोरोप्लास्ट, जो पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट ही काम आता है हमारे किस में, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया में। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें पाया जाता है बेटा थाई लिक्विड ग्रेना। आप देख रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट की संरचना मैंने बना रखी है, आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें आपको सिक्के सिक्के दिख रहे हैं, हाँ गुरुजी दिख रहे हैं। तो ये सिक्के सिक्के जो है बेटा, इनको बोलते हैं हम ग्रेना। और दो ग्रेना ये देखो आपस में जुड़ रहे हैं, और जोड़ने वाली जो नली है, जो बीच में पाइप है जोड़ा है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमल लेमिला। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लेमिला। और जो ये ग्रेना है, ये बहुत सारे सिक्के नुमा संरचना होती है। हमने एक सिक्का बाहर निकाल दिया आपके लिए, और इस एक सिक्के में डबल झिल्ली होती है, और इसको कहा जाता है थाई लिक्विड। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपको बेसिक मैंने बता दी कि एक पत्ती में क्या होती है, मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट की संरचना मैंने आपके सामने रख दी। और क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है मैंने बता दिया। जो द्रव्य पदार्थ भरा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखो, लाइट जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है बेटा आपके ग्रेना पार्ट में। कहाँ पे होगी, ग्रेना पार्ट में होगी, स्ट्रोमल लेमिला में होगी। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमने पौधे के एक बेसिक आपको पार्ट बता दिए जो हमारे काम आने वाले हैं लाइट रिएक्शन में। ठीक है, अब एक थाई लिक्विड हमने बाहर निकाल लिया। क्या क्या होता है एक थाई लिक्विड में, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। एक सिक्का देखो, ये बहुत सारे सिक्के थे, इधर देखो, ये देखो हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है, और ग्रेना में बहुत सारे सिक्के हैं, और एक सिक्का हमने इसमें से बाहर निकाल लिया, एक थाई लिक्विड बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब थाई लिक्विड की संरचना देखिए बेटा, इसमें दो लेयर होती है, और बीच का जो भाग होता है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। जो ये जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर साइड मेम्ब्रेन, और जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो ये जो इनर साइड वाली मेम्ब्रेन है बेटा,
इस पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। हिंदी में इनको आप वर्णक बोल सकते हो। और कौन कौन से वो वर्णक है, क्लोरोफिल ए बी, केरोटीन और जेंथोफिल। और केरोटीन और जेंथोफिल को मिलाकर ही बोला जाता है बेटा केरोटिनॉइड। आप कंफ्यूज मत होना, केरोटिनॉइड कोई अलग नहीं है, केरोटीन और जेंथोफिल को मिला के बोला जाता है केरोटिनॉइड। यहाँ तक क्लियर है। थाइलेकोइड समझ में आ गया, डबल झिल्ली होती है, बीच में ल्यूमेन होता है और जो इनर लेयर होती है इसकी, उस पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं बेटा, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स। आगे चलते हैं सर, थाइलेकोइड हमने देख लिया, अब आगे बता दो हमको क्या है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं, अब स्टार्ट होती है हमारी लाइट रिएक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना भाग है उसमें होने वाली है हमारी लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया। उससे पहले हम बेसिक देख लेते हैं। देख लो मैंने साइट बता दिया आपको, कहाँ पे होगी, थाइलेकोइड और स्ट्रोमल लेमिला। कहाँ पे होगी लाइट रिएक्शन, सबसे पहले तो यही सवाल आपसे नीट में पूछता है, कहाँ पे होती है, थाइलेकोइड और स्ट्रोमल लेमिला। स्ट्रोमल लेमिला के ऊपर होते हैं बेटा क्या, पिगमेंट्स। मैंने अभी बताया था आपको, क्लोरोफिल और केरोटिनॉइड्स। प्लस इस पे आता है सूर्य का प्रकाश। कहाँ पे आएगा सूर्य का प्रकाश, थाइलेकोइड पे सूर्य का प्रकाश आएगा। तो लाइट प्लस पिगमेंट्स को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फोटोसिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिस्टम। लाइट प्लस पिगमेंट्स दोनों को मिलाकर जो इनका क्रम होता है पिगमेंट्स का जमने का, उसको बोलते हैं हम पीएस। क्या बोलते हैं, पीएस। इसको हिंदी में बोले तो प्रकाश तंत्र। अब देखो बेटा, प्रकाश जो तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, प्रकाश तंत्र फोटो सिस्टम पीएस 2 टाइप्स का होता है। पहला पीएस फर्स्ट और दूसरा होता है हमारे पीएस सेकंड। क्लियर। फोटो सिस्टम है जो हमारे दो प्रकार का होता है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। अब देखो पीएस फर्स्ट क्या होता है, पीएस फर्स्ट में क्या क्या होता है, इसमें बेटा क्लोरोफिल होंगे। क्या होंगे, क्लोरोफिल ए होंगे, ठीक है सर होंगे। और इसमें क्या होंगे, एलएचसी होंगे। एलएचसी क्या होता है, लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी वर्णक आते हैं उनको कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको आप बोल सकते हो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। पीएस सेकंड में भी होगा और पीएस फर्स्ट में भी होगा। हो यहाँ पे मैंने एक बात सर, इसको पीएस फर्स्ट और सेकंड क्यों कहा, क्योंकि इनमें तो दोनों में सेम चीज़ें पा रही है, दोनों में ही सेम वर्णक है, तो इनको एक ही नाम देना चाहिए। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो रेंज होती है, आप किरणों की रेंज जानते हो जो नैनोमीटर में मापी जाती है, ये जो सूर्य की रेंज 700 नैनोमीटर। कौन सी रेंज वाली किरणों पे काम करेगा, 700 नैनोमीटर वाली पे ही काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पीएस फर्स्ट। और इसकी खोज पहले हुई थी, ये याद रखना। पीएस जो ये फर्स्ट आगे लगा रखा है, फर्स्ट इसलिए कहा जाता है, इसकी खोज पहले हुई थी, ठीक है। और ये जो है, ये एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये 680 नैनोमीटर पे कार्य करता है। तो पीएस फर्स्ट 700, पीएस सेकंड 680, पीएस फर्स्ट 700, पीएस सेकंड 680, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी खोज पहले हुई थी इसलिए इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकंड। क्लियर, दोनों में सेम चीज़ होती है। अब आगे चलते हैं, ये बेसिक है, अभी आगे और पता लगेगा आपको अच्छे से ये पीएस के बारे में। कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना और आप टेंशन मत लेना। अब आगे चलते हैं बेटा, ये है हमारा लाइट रिएक्शन। साइट हमने थाइलेकोइड स्ट्रोमल लेमिली, ये पार्ट हमने शायद पढ़ लिया। आगे चलते हैं हम इसके आगे यहाँ पे। अब देखो क्लोरोफिल ए, अभी देखा हमने पीएस फर्स्ट में भी होता है और पीएस सेकंड में भी होता है। क्लोरोफिल ए को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर, अभिक्रिया केंद्र। ये मान के चलो कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी प्रजा है, कुछ भी है, उसके बीच में एक राजा है। प्रजा सारा टैक्स वगैरह किसको देती है, सामंतों को देती है। कोई अधिकारी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी राजा के अंडर काम करते हैं उनको पैसा देती है। और जो वो पैसा है फिर डायरेक्ट में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो किसको दिया जाता है, राजा को। तो मेन जो राजा है यहाँ पे कौन होगा, क्लोरोफिल ए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र। और जो एलएचसी होते हैं बेटा, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बाकी जितनी भी रेंज की, मैंने बताया है कि पीएस फर्स्ट
700 नैनोमीटर रेंज पे कार्य करता है और PS सेकंड 780 नैनोमीटर पे कार्य करता है। इसके अलावा जितने भी प्रकाश के नैनोमीटर किरणें होती है उनको कौन कलेक्ट करते हैं बेटा? ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी वर्णक ही होते हैं, पिगमेंट्स ही होते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी आ जाता है, कैरोटीन आ जाता है और जेंथोफिल होता है। इनको बेटा हम एसेसरी पिगमेंट्स या इनको हम एंटीना मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ये आपको यहाँ तक ध्यान होना चाहिए कि LHCC में ये जितने भी पिगमेंट्स बाकी बचते हैं क्लोरोफिल ए के अलावा, रिएक्शन सेंटर के अलावा, वो सब आते हैं LHC में, ठीक है ना। ये आप नोट्स अच्छे से उतार लेना। इनको बोलते हैं सहायक वर्णक, एसेसरी पिगमेंट्स, एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बहुत नज़दीक आ गए हैं। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा सर इसमें? सर इसमें होगा देखो इसमें होता है ADP में जुड़ता है IP, फॉस्फेट जुड़ता है। क्या जुड़ता है? फॉस्फेट। तो इसको हमने क्या बोल दिया? फॉस्फोराइलेशन। ADP में IP जुड़ता है तो इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये किसकी उपस्थिति में जुड़ता है? लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में जुड़ता है, इसलिए हमको इसको क्या बोल दिया? फोटो फॉस्फोराइलेशन। और क्या बनता है लास्ट में? ATP, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा। और ये जो ATP तो हमारे काम आएगा डार्क रिएक्शन में, यही बनता है लाइट रिएक्शन में। ध्यान रखो ADP में IP जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, किसकी उपस्थिति में? लाइट, फोटो, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फेट का जुड़ना क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन। और उपस्थिति किसकी? लाइट की, इसलिए इसको बोलते हैं हम फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? अब आगे चलते हैं बेटा। ये दो प्रकार का होता है, नॉन साइकिल अचक्रीय, अभी आगे पता लगेगा, और एक होता है साइकिल चक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अभी पता लग जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन साइकिल क्या होता है। नॉन साइकिल होगा कहाँ पे? पहले याद रखो, ग्रेना। याद करो ग्रेना, सिक्कों की चट्टी, ठीक है। ग्रेना एक जो ग्रेना का सिक्का होता है इसको बोलते हैं थाइलिक्विड। तो ये जो भी होगा कहाँ पे होगा? थाइलिक्विड की मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे होगा? थाइलिक्विड की मेम्ब्रेन पे। सबसे पहले ध्यान रखो, इधर क्या दिख रहा है आपको? सूर्य का प्रकाश सीधा पौधे पे आएगा, पत्तियों पे आएगा। मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में थाइलिक्विड की झिल्ले पे क्या स्थित थे? वर्णक। क्या थे? वर्णक स्थित थे, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा जो प्रकाश है ये डायरेक्ट यहाँ से 680 नैनोमीटर का आ रहा है, उसको कलेक्ट कौन कर रहा है? हमारा क्लोरोफिल ए। कौन कलेक्ट कर रहा है? क्लोरोफिल ए। और बाकी जितने भी इसके साइड में जो वर्णक है जिनको हमने LHC बोला था, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल वगैरह, ये सब बाकी की जितनी भी रेंज है प्रकाश की उनको ऑब्जर्व करेंगे और किसको देंगे? किसको ट्रांसफर करेंगे? क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए, अब क्लोरोफिल में जैसे ही प्रकाश आएगा, उत्तेजन होगी, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के उसको ग्रहण कौन करेगा? जैसे ही देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन पे है क्लोरोफिल ए, तो आउटर मेम्ब्रेन पे चला गया, तो इसको अपहिल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं अपहिल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? फियोफाइटिन के पास। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकला, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और किसके पास गए? किसने उसको ग्रहण किया? एक्सेप्टर कौन है भाई? फियोफाइटिन। क्लियर? फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? प्लास्टोक्यूनियन के पास। प्लास्टोक्यूनियन ये सेकेंडरी ग्राही है। प्लास्टोक्यूनियन के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B6 पर जाएगा और साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनिन PC, ये सब नाम मैंने आगे लिख रखे हैं, आप टेंशन मत करो। PC के पास जाएगा और बाद में बेटा लास्ट में इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे? क्लोरोफिल ए के पास। सर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? निकला भी क्लोरोफिल ए से और वापस आया भी क्लोरोफिल ए के पास। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा? 780 नैनोमीटर की रेंज, मतलब ये क्या है? PS सेकेंड। क्या है? PS सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड। और मैंने इसको बाद में यहाँ पे लिखा 700 नैनोमीटर की रेंज पे इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? PS फर्स्ट। क्या बोलेंगे? PS फर्स्ट। तो ये आप याद रखना, ये जो PS सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये PS सेकंड का इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे आता है? PS फर्स्ट के पास। और उसको ग्रहण कौन करेगा? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इसको ग्रहण करेगा। यहाँ से जैसे ही 700 नैनोमीटर की रेंज पड़ेगी, बेटा एक बात बताओ, प्रकाश आएगा, प्रकाश एक रेंज में तो आता नहीं, बहुत सारी उसकी रेंज होगी। 680 रेंज वाला कौन?
ग्रहण किए करेगा PS सेकेंड, उसका अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। त्याग के इलेक्ट्रॉन बाहर गए फियोफाइटिन के पास, धीरे 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 इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के पास गए, ग्राहियों के पास लास्ट में कहाँ पे गए? PS फर्स्ट के पास। अब बोलोगे सर उसके पास क्यों गए? आप बताओ, जब ये जो प्रकाश आ रहा है 680 का इधर आ रहा है और 700 का जो नैनोमीटर का जो रेंज है उसको कौन ग्रहण कर रहा है? PS फर्स्ट। उसमें क्या है? क्लोरोफिल ए। वो भी बेटा जब 700 नैनोमीटर का प्रकाश ग्रहण करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उनके 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल चुके होंगे। क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल चुके होंगे। जैसे इस पे 700 नैनोमीटर का प्रकाश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जाएंगे, और जैसे ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? PS सेकेंड से। तो PS सेकेंड से घूम के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं? PS फर्स्ट के पास। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जाके साइटोक्रोम 20, और इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रहण कौन करता है? सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है PS फर्स्ट में? फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन इनको ग्रहण करके किसको देता है? NADP प्लस H को। तो ये जो NADP है बेटा वो FNR एक एंजाइम होता है, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, इसकी हेल्प से NADPH में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो NADPH है बाद में टूट के ATP ऊर्जा बना देता है। बाद में लास्ट जो एक्सेप्टर है वो कौन होता है इलेक्ट्रॉनों का? NADPH। तो इसको बोलते हैं अचक्रीय फोटोफॉस्फोर अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना? अब देखो वापस इसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आगे आ जाओ। मैंने इसको शॉर्ट में समझा रखा है, आगे देखो क्या होता है। 680 नैनोमीटर की किरणें आई, सबसे पहले PS फर्स्ट इसको ग्रहण करेगा, उसका अभिक्रिया केंद्र है क्लोरोफिल ए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, कहाँ पे जाएगा? फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसाइनिन। ये C है बेटा, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन के बाद में PS सेकेंड के पास जाएगा, और ये कितनी रेंज पे चलता है बेटा? 700 नैनोमीटर पे। जैसे इसमें से 700 नैनोमीटर आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको वापस मिल जाएंगे। ठीक है ना? अब देखो जैसे ही प्रकाश पड़ेगा बेटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो प्रकाश की उपस्थिति में वाटर का क्या हो जाता है? यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाता है। तो ये सवाल पूछा है नीट में कि जो PS सेकेंड है उसके क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ से मिलता है? तो उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है? जल से मिलता है। एक जल का अणु यहाँ से टूटेगा, इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। स्प्लिटिंग वाटर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, और ये 2 हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरोफिल ए को। तो यहाँ तो इसकी पूर्ति जल कर रहा है, और PS सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन कर रहा है? PS फर्स्ट कर रहा है। क्लियर? यहाँ कौन कर रहा है? जल। और यहाँ पे कौन कर रहा है? PS सेकेंड। अब आगे चलते हैं। अब इसको आगे चलते 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 ये जो PS फर्स्ट का प्रथम एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन होता है? फेरोडॉक्सिन। और फेरोडॉक्सिन लास्ट में NADPH के साथ मिलके क्या बना देता है? NADPH प्लस। ठीक है? और किसकी प्रेजेंस में होता है सब काम? FNR। और सारे नाम मैंने इधर लिख दिए, PQ, PC, FD, और इनकी जितनी भी फुल फॉर्म है मैंने आपको बता दी। ठीक है? अब आगे चलते हैं। लास्ट में NADPH बन गया। अब देखो भाई, अब ये तो हो गया हमारा कौन सा बेटा? अचक्रीय, इसमें कोई चक्र नहीं हो रहा। सर फिर चक्रीय क्या है? अब देखो दोनों में अंतर समझना। 700 नैनोमीटर की रेंज हुई, साइट देखो कहाँ पे होता है? सिर्फ स्ट्रोमा लिमिला पे। क्यों? जितनी भी थाई लिक्विड झिल्ली होती है उस पे केवल PS सेकेंड और फर्स्ट दोनों चलते हैं। PS फर्स्ट और सेकंड दोनों चलते हैं। ये थाई लिक्विड है, देखो बैक जाओ बैक जाओ बैक जाओ, ये देखो ये किस पे हो रही है? पूरी रिएक्शन PS फर्स्ट और सेकंड दोनों किस पे चल रहे हैं? थाई लिक्विड की झिल्ली पे। कहाँ पे चल रहे हैं? थाई लिक्विड की झिल्ली पे। लेकिन जब भी PS फर्स्ट अकेला चलेगा, PS फर्स्ट अकेला ही चलेगा, तो वो कहाँ पे चलता है बेटा? स्ट्रोमा लेमिला पे। क्यों चलता है सर? क्योंकि यहाँ पे PS सेकंड होता ही नहीं है। PS सेकंड होता ही नहीं है, फोटो सिस्टम सेकंड नहीं होता, इस पे मात्र एकमात्र होता है PS फर्स्ट, और 700 नैनोमीटर की रेंज पे ये क्रियाशील होता है। उसके बाद में 700 नैनोमीटर की रेंज क्लोरोफिल ए पे पड़ती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके
फेरोडक्सिन के पास जाते हैं, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन के बाद वापस इलेक्ट्रॉन लौट के कहाँ पे आ जाते हैं, रिएक्शन सेंटर के पास। अब देखो बेटा चक्कर बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्लोरोफिल ए से निकला FD, PQ, साइटोक्रोम PC और क्लोरोफिल ए, तो वापस इलेक्ट्रॉन लौट के आ जाते हैं, एक चक्र बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइकिल फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। और ये स्ट्रोमा लेमिला पे ही होता है। स्ट्रोमा लेमिला में बता चुका हूँ, दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो मिडिल नली होती है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। रिटर्न आ गए तो मतलब यहाँ पे H2O नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उनकी पूर्ति वापस जहाँ से निकले वापस वहीं, जहाँ से निकले वापस वहीं आ चुके हैं, तो इसमें कोई भी जल का स्प्लिटिंग नहीं होगा। लेकिन जब हमने नॉन साइकिल देखा, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा, तो उसमें दोनों ही प्रकाश तंत्र काम करते हैं। PS सेकंड करता है और PS फर्स्ट करता है। PS सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके किसके पास वापस किसकी खाना पूर्ति करता है, PS फर्स्ट की। तो जल कहाँ पे टूटता है, PS सेकंड में, और जल कहाँ नहीं टूटता है, PS फर्स्ट में। और इसमें NADPH बनता है, उसमें NADPH नहीं बनता। अब आप ही बताओ बेटा, इसमें NADPH बनेगा कहाँ से, आप बताओ। NADPH जो NADPH रिडक्टेज एंजाइम होता है वो स्ट्रोमा लेमिला पे बिल्कुल नहीं होता, वो मात्र थाइलेक्विड पे होता है। जो NADPH होता है वो स्ट्रोमा लेमिला पे नहीं होता, वो थाइलेक्विड की झिल्ली पे होता है। इसलिए यहाँ पे NADPH बनने के सवाल ही नहीं है, क्योंकि बनाता कौन है बेटा, कौन बनाता है, ये बनाता है, ये रिडक्टेज एंजाइम है FNR, ये बनाता है NADPH। ये NADPH मात्र थाइलेक्विड की झिल्ली पे पाया जाता है, मिडिल लेविला पे नहीं पाया जाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन वापस लौट के वैसे आ जाते हैं, तो NADPH नहीं बनता। और बेटा ये जो होता है, मैंने लिखा एक शब्द PCR, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, ADP से IP जुड़ता है और इससे क्या बनता है, ATP बनता है। तो ATP तो नॉन साइकिल और साइकिल दोनों में बनता है, लेकिन NADPH नॉन साइकिल में बनता है, साइकिल में नहीं बनता। यही थी आपकी लास्ट लाइट रिएक्शन। और इसके फाइनल प्रोडक्ट दोनों के क्या बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ATP बनते हैं सर, और NADPH, ये दोनों बनते हैं। और ये दोनों काम कहाँ पे आते हैं लास्ट में, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए ये दोनों चाहिए। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए ATP और NADPH चाहिए। वापस देख लो, ध्यान रखो, देखो बेटा सारी अभिक्रिया कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है सारी अभिक्रिया, थाइलेक्विड की झिल्ली पे। थाइलेक्विड की झिल्ली पे PS सेकंड पहले चलेगा, PS सेकंड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, PS फर्स्ट के पास। दोनों में ही अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए होता है, और बाकी जितने भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें सारे जितने भी वर्णक पिगमेंट्स होते हैं वो बाकी की रेंज वाली लाइट्स को अब्जॉर्व करते हैं, और अब्जॉर्व करने के बाद किसको ट्रांसफर करते हैं, क्लोरोफिल ए के बाद। तो बेटा ये नोट्स आप अच्छे से उतार लेना, मात्र 10 मिनट में आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कौन से टॉपिक पे कितनी आपको दिक्कत आ रही है वो मुझे बता देना। नेक्स्ट 10 मिनट का उसी का सेशन लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।